आप देख रहे हैं आरटीआई इंडिया न्यूज और मैं आपके साथ हूं इस वक्त संसार सिंह। एक ताज़ा खबर निकल करके सामने है, जिस खबर में ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने एक मांग की है कि नोटों के ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी का, गणपति जी का फोटो होना चाहिए। और साथ में लोगों की प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं वो देखने लायक हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं। उनका रंग बदलने की इतनी स्पीड है कि गिरगिट भी उनसे शर्मा जाए। और जिस कश्ती में अब अरविंद केजरीवाल सवार होने जा रहे हैं, ये कश्ती डूबने वाली है। बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता आकाश आनंद ने यह कहा है कि अगर नोटों पर किसी का फोटो छपना चाहिए तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का होना चाहिए। और यहीं पर ये सवाल उठ रहे हैं कि नोट किस किस जगह पर जाते हैं और लोग उन्हें किस किस जगह पर किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मीट की दुकान से लेकर शराब की दुकान और पूजा स्थलों से लेकर कहां कहां पर पैसे जो हैं, नोट जो हैं, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और उन नोटों के ऊपर, जिन नोटों को शादियों में, ब्याहों में लोग किस कदर फेंकते हैं, वो पैरों में गिरते हैं और नोटों की क्या हालत होती है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कुर्सी के लालच में इस कदर बेवकूफ़ी भरा ये बयान दिया है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल गुजरात तो क्या, हिमाचल और दिल्ली और पंजाब जैसी स्टेटों में अपनी हार का बंदोबस्त कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के ऐसा बेतुका बयान और इतनी जल्दी रंग बदल जाना बहुजन समाज के लोगों को भी समझ आ चुका है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने यह बयान दिया है, लोग समझ चुके हैं ना तो ये किसानों के सगे हैं, ना ये देश के बहुजन लोगों के सगे हैं, और ना ही ये उच्च जाति, जिसे सवर्ण जाति के लोग कहते हैं, उनके सगे हो सकते हैं। ये मौके मौके पर जिस तरीके से रंग बदल रहे हैं और इनके रंग बदलने के तरीके से ये समझ आ रहा है कि सत्ता की भूख और वो लालसा इनके दिमाग में इस तरीके से घर कर चुकी है कि इन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा। जैसे ही इनके पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दिया, उसके बाद मानो ये बखला गए हैं, इनका मानसिक संतुलन खो गया है। जिसके बाद अब इनको कुछ समझ तक नहीं आ रहा कि मैं क्या बयान दूं, क्या बयान नहीं दूं। ऐसे बेतुके बयान देने से अच्छा है केजरीवाल खामोश रहें। वैसे तो हम इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर इन चीज़ों की बात कहें तो अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उनके ऊपर राजनीतिक जो योग चल रहा था वो खत्म हो चुका है और अब बड़ी जल्दी वो अपने घर में बैठे हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से धर्म का वो कार्ड खेल रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को वो बेवकूफ़ बना रहे थे, जगह जगह वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को लेकर के, उनके फोटो को लेकर के उनको खुद का अनुयायी बताते थे और उसके साथ ही भगत सिंह की फोटो को लेकर के वो चलते थे और पीछे वो गाना जरूर बजा करता था, मेरा रंग दे बसंती चोला, जिसके चलते पंजाब से खूब वोट इन्होंने बटोरे। दिल्ली के लोगों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर दिखाकर जिस तरीके से इन्होंने मुफ्त बिजली और पानी की लालच देकर के लोगों को ठगा, वो लालच भी लोगों को महंगा पड़ा है। अब वो लोग भी ये समझने लगे हैं कि उन लोगों से गलती हो चुकी है। अब अरविंद केजरीवाल इस कदर घबराए हुए हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर उनकी पंजाब की सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो एडवर्टाइजमेंट, जो विज्ञापन पंजाब की अंदर अखबारों में और टीवी चैनल्स पर दे रहे हैं, वही विज्ञापन पंजाब के खजाने को लूट कर जम्मू कश्मीर के अंदर हर तीसरे दिन बड़े अखबारों के पहले पन्ने पर विज्ञापन दिया जा रहा है। पंजाब के खजाने का पैसा उन लोगों पर लगाने की बजाय
जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उन राज्यों में खर्चा जा रहा है जहां पर अरविंद केजरीवाल जीतना चाहते हैं। लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल ये भूल चुके हैं कि अब जिस तरीके से उन्होंने रंग बदला है, जिस तरीके से अचानक से वो गणपति जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर नोटों पर छापने की बात कर रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल खुद को ये कहा करते थे कि मैं बाबा साहेब का अनुयायी हूँ, मैं भगत सिंह का अनुयायी हूँ, मैं उन देशभक्तों का अनुयायी हूँ और मैं देश के लिए जीना चाहता हूँ और देश के लिए लड़ना चाहता हूँ, और रंग दे बसंती जैसे गाने लगा करके लोगों को भावुक करने वाले अरविंद केजरीवाल का पर्दा फाश हो चुका है। और अरविंद केजरीवाल अब ज़्यादा देर सियासत में नहीं रह सकते। जिस तरीके से हालात बन चुके हैं, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की हरकतें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से वो बौखलाए हुए हैं और उन्हें लग रहा है कि शायद वो भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन ये सपना उनका पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि नीयत में जब खोट हो तो समाज, लोग बड़ी जल्दी पहचान लेते हैं। भारत के लोग थोड़ा लेट ही सही, लेकिन उन्हें इस चीज़ की पहचान है कि सही कौन है और गलत कौन है। मुफ्त बिजली और पानी की योजना पर ज़्यादा देर तक अरविंद केजरीवाल नहीं टिके रह सके। गुजरात के लोगों में जब जाकर उन्होंने फ्री बांटने की बात कही तो लोगों ने उनको इस चीज़ से इनकार कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल को ये लगने लगा कि शायद अब मैं हिंदू कार्ड खेलूं, लक्ष्मी जी और गणेश की बात, गणपति की बात करूंगा तो मुझे वोट जो है वो गुजरात के लोग देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपने आप को जब उन्होंने हारते हुए देखा, अपने आप की हार उन्हें जब सामने दिख रही थी, तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल को जो सूझा उन्होंने कह दिया। हालांकि ये उन्होंने किसी और तर्ज पर कहा था, लेकिन वो ये समझ लें कि लोग आजकल सब कुछ समझ जाते हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भाजपा से बड़े खिलाड़ी नहीं हैं। ये धर्म का कार्ड, हिंदुइज्म का कार्ड भाजपा खेलती है, उन्हें खेलने का तरीका है। तो मैं साथ ही साथ ये कहता चलूं कि भाजपा वो शेर है जो सामने से हमला करता है। बहुजन समाज और इन लोगों के अगर वो खिलाफ हैं, या हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो वो खुलकर करते हैं। अरविंद केजरीवाल एक घास में छुपे हुए सांप की तरह हैं जो कभी भी आपको डस सकते हैं, और ऐसा ही वो कर रहे हैं। पहले पंजाब के किसानों के साथ, पंजाबियों के साथ धोखा किया, उसके बाद दिल्ली में जो हो रहा है वो आप सब जानते हैं। दिल्ली की जो तस्वीरें इनके मोहल्ला क्लिनिक से लेकर के जो करतूतें इनकी बाहर आ रही हैं वो सब भी आप जानते हैं। अब गुजरात में जाकर के ये जो अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहे थे, और वहाँ पर इनकी दाल नहीं गलने वाली। गुजरात की इलेक्शन का तो पता नहीं, लेकिन हिमाचल की इलेक्शन की तैयारी की जा रही है, और पंजाब के लोगों का पैसा लूटकर अखबारों में पंजाब की बजाय हिमाचल और जम्मू कश्मीर में पहले पन्ने पर, पूरे पन्ने के ऊपर विज्ञापन दिए जा रहे हैं जिनकी कीमत काफ़ी है। किस तरीके से पंजाब को धोखा दिया गया, किस तरीके से दिल्ली के लोगों को धोखा दिया गया, लेकिन गुजरात के लोगों ने अरविंद केजरीवाल के पांव वहां पर नहीं लगने दिए, जिसके बाद वो घबराए हुए अब उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल की सियासत और उनकी राजनीति जितनी स्पीड से, जितनी तेजी से आपने बढ़ती हुई देखी थी, वो उतनी ही जल्दी अब खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई भी प्लान, ऐसी कोई भी राजनीतिक विचार नहीं है, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे वो राजनीति में बने रहें। तो अरविंद केजरीवाल से सतर्क होने की ज़रूरत है, उससे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक गिरगिट से जल्दी रंग बदलने वाला इंसान कहा जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि गिरगिट जो है वो भी रंग बदल में थोड़ा देर लेता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल
हर 2 कदम के बाद गिरगिट से भी तेज रंग बदल लेते हैं। तो भारत के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, गुजरात के लोग तो पहले समझ चुके हैं, और पंजाब के लोग और हिमाचल में इलेक्शन होने वाली है, इन लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि अरविंद केजरीवाल जैसा झूठा व्यक्ति जो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है, इस तरीके के इल्ज़ाम जो हैं वो अरविंद केजरीवाल पर लग रहे हैं कि वो इस तरीके की हरकतें करते हैं। तो अब लोगों का विश्वास उनसे उठता हुआ नज़र आ रहा है। आज की जो खबर थी वो ये थी कि अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत ही भद्दा मजाक किया है, जिसने ये कहा है कि नोटों के ऊपर लक्ष्मी जी और गणपति जी की फ़ोटो छपनी चाहिए। तो अगर ये फ़ोटो नोटों पर छपती है तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या ये हिंदू धर्म के लोगों के सेंटीमेंट को आहत करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने नहीं की है? अगर की है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और हमारी खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको इस चीज़ का जवाब मिले कि वाकई में उनका दिया हुआ बयान ठीक था या गलत था। धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, जिससे सेंटीमेंट्स जुड़े होते हैं, अगर एक किसी आम व्यक्ति पर इस मुद्दे पर अगर किसी ने कहा होता तो कार्रवाई हो सकती है। अरविंद केजरीवाल पर भी इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।